पितारा है गुणगान करे तेरा हम भारत के वासी गुणगान करे तेरा गंगे मैया हम भारत के वासी गुणगान करे तेरा हम भारत के वासी गुणगान करे तेरा हम भारत के वासी तट पर तो हैं तेरे मोहरी और काशी तट पर तो है तेरे मोहरी द्वार काशी लक्ष्मण झूला तेरी ओ लक्ष्मण झूला तेरी गोदी में सवारा है गंगे मैया तूने हरे पापी तारा है तेरी निर्मल धारा जावे जग सारा है गंगे मैया तूने हरे पापी तारा है तेरी निर्मल धारा जावे जग सारा है गंगे मैया तूने हरे पापी तारा है हरे पापी तारा है हरे पापी तारा है हरे पापी तारा है। बोलिए गंगे मैया की जय जय श्री राम।
राधे। आशुमानं तपस्ते गंगायां काल्यां कालमेन्ते न स्कृतं तते कालें संस्थितम्। इस प्रकार माँ गंगा को लेकर आए। भागीरथ के वंश में आगे चलकर आशुतोष हुए, धृतपर्णु हुए, सर्वकाम हुए, सर्वकाम के सुदास हुए, सुदास के सौदास हुए, सौदास के अस्मक, अस्मक के मलक। इन्हीं के वंश में आगे चलकर दशरथ जी महाराज हुए। उनके विश्व हैं खंडवांग, खंडवांग के दीर्घायु, दीर्घायु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज फिर यहाँ दशरथ हुए। इन कुल में सूर्यवंश में 2 बार दशरथ जी महाराज हुए थे। इनके दादाजी का भी नाम, दशरथ जी के दादाजी का भी नाम एक दशरथ था। दशरथ जी महाराज हुए और दशरथ जी महाराज के यहाँ साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण चतुर रूप में अवतरित हुए। खंडवांग दीर्घायु रघुस्ते प्रतुश्रवा अस्वायो महाराजम तस्यो दशरथ भावम तस्मादि भवनाने साक्षात ब्रह्म हरि अंशासेन चतुर्भाग्यम पुत्र से प्रतुश्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञायाम। महाराज दशरथ जी के यहाँ साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं। चौथापन आ गया, गुरु की बड़ी सेवा की। एक दिन गुरु के चरणों में बैठकर रोने लगे, गुरुदेव चौथापन आ गया, संतान तो होनी चाहिए। कौन तर्पण करेगा, कौन राज का संचालन करेगा, कौन हमको याद करेगा, कौन गया में पिंडदान करेगा, कौन हमारे लिए श्राद्ध करेगा, कौन हमको शांति देगा। गुरुजी ने संतों को बुलाकर यज्ञ किया। जैसे यज्ञ हुई, श्रृंग ऋषि को बुलाया। यज्ञ जैसे संपूर्ण हुई, खीर का भोग लगाया। गुरुदेव ने तीनों रानियों को खीर का प्रसाद दिया। गुरु कृपा के कारण, संत कृपा के कारण, यज्ञ पुरुष भगवान की कृपा के कारण महाराज दशरथ के यहां कुछ दिन के उपरांत 3 रानियों से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कौशल्या बड़ी रानी थी। उनके यहाँ साक्षात मेरे त्रिलोकी के नाथ भगवान राम प्रकट हुए। बोली रामचंद्र भगवान की जय। एक से भरत जी हुए हैं। तीसरी रानी थी सुमित्रा। 2 पुत्र उत्पन्न हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों तरफ जय जयकार हो रही है, पता लगी है। देवता आए, ऋषि मुनि आए, देवताओं ने आकर पुष्पों की वर्षा की है। ऋषि मुनि आए हैं। राजा दशरथ जी महाराज दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। और बड़े प्रेम बड़े भाव से संत समाज दशरथ जी महाराज के दर पर आकर बधाई गा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। पुष्पों की वर्षा हो रही है। राजन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। संत समाज को बधाई हो, विप्र समाज को बधाई हो, ज्ञानियों को बधाई हो, बुजुर्गों को बधाई हो। आप ही के आशीर्वाद से मेरे चौथेपन में 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। मांगो क्या चाहते हैं महाराज? कि नहीं, पहले हम स्तुति करेंगे। संत समाज खड़े होकर घर में स्तुति कर रहे हैं। और ये ऐसी स्तुति है, जिस घर में स्तुति का पाठ होता है उस घर में नित्य नव मंगल, नित्य नव खुशी, नित्य नव आनंद होता रहता। आइए बड़े प्रेम से। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरे सिद्ध में तारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आए भुज चारी भूषण वन माला नैन विशाला शोभा सेंद खरारी कह दुर कर जोरी असुत तोरी कह विद करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना नाने भवंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेगा में सुरत संता सो ममित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममे और सोवासी उपयासी सुनत थिरे मत थिरे लहे
पूजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कह कथा सुहाई मात बुझाई ये प्रकार सुत प्रेम लय माता पुण्य बोली सोमत डोली तजय हुतात यह रूपा की जय लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जुगा में हरि पद पामे तेन पर भव कूपा यह चरित जुगा में हरि पद पामे तेन पर भव कूपा विप्रधेन सुर संत दिलीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल बोली रामचंद्र भगवान की जय आनंद भगवान की जय। गुरु वशिष्ठ जी महाराज आए हैं, बच्चों का नामकरण संस्कार किया है और कहा राजन इनका नाम गुरुदेव आप बताओ जिनके नाम लेने से जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए, जिनका नाम लेने से समस्त कष्ट समस्त दुख समस्त परेशानियां दूर भाग जाएं, जो आनंद का परम सुख का दूसरा जो खजाना है, जो आनंदे सिंध सुख राशि, जो आनंदे सिंध सुख राशि अखिल लोकदायक विश्रासी कि जिनके नाम लेने से आनंद ही आनंद हो जाए। सो सुख धामो राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा, जिनका नाम लेने से आनंद मिल जाए, एक आश्रय मिल जाए, एक जीवन में ठहराव आ जाए, एक जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हम जीवन भर जिसके लिए भटकते हैं, चलते हैं, कमाते हैं कुछ करने के लिए, वो मंजिल मिल जाए जिसका नाम लेने से, जो आनंद ही आनंद कर दे, जो समस्त चिंताओं को समस्त दुखों को समस्त परेशानियों को टेंशन को जो दूर करे, उसी का नाम राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय। विश्व भरण पोषण करे जोई और ता करे नाम भरत ऐसे होई, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है, हर पेट का ख्याल जो रखते हैं भरत जी महाराज। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मंत्र बना दिए थे। जिसकी नौकरी नहीं लगती हो, जिसका काम नहीं चलता हो, जिसकी आजीविका नहीं चलती हो, नियमित इस मंत्र को 108 बार जो जाप करे, जीवन में कभी भी कमी नहीं रह सकती है। विश्व भरण पोषण करे जोई ताकर नाम भरत अस होई। और ये नहीं कि वही करें, वो करें या नहीं करें, अगर उनकी पत्नी भी करें तो भी हाँ लक्ष्मी आने लगती है, धन आने लगता है, कल्याणी कल्याण होने लगता है। जाके सुमरन तेर पुनासा और नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। शत्रु ज्यादा परेशान करता है, इस शत्रु का विनाश करते हैं शत्रुधन जी महाराज। लक्ष्मण धाम राम प्रिय जगत सकल आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण राम उदार। इस प्रकार भगवान श्री राम का नामकरण संस्कार हुआ। मेरे प्रभु बड़े हुए, उसके उपरांत गुरु जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु जी जनकपुर ले गए, जहाँ के राजा जनक जी, उनकी बेटी एक हुई थी जिसका नाम सीता जानकी। राजा ने स्वयंवर रचा। कन्या ने, जैसे घर में सफाई करती हैं कन्या, बहुत घर को सजा कर रखती हैं। कन्याएं एक ऐसा परम धन है जो दो कुलों को तारती है। कन्या अपने पिता का, अपनी माँ का, अपने कुल का, अपने परिवार का और दूसरे परिवार का भी ख्याल रखती है। दो परिवारों का जो सेतु बनाती है वो कन्या है। यहाँ का भी ध्यान और
हाँ। दोनों कुलों को जो संतुलन बनाकर चले, दोनों कुलों की मान को, मर्यादा को, इज्जत को इधर से उधर ना करे, ये होती है अच्छी कन्या की पहचान। ये नहीं यहां की बात हुआ, वहां की बात हुआ, वहां की बात हुआ। सास है 1000 बार लड़ेगी, घर है 1000 बार कहा सुनी होगी, 4 बर्तन होंगे तो थोड़ा तो हाँ, अपने घर की बात घर में होनी चाहिए, पीहर की बात पीहर में होनी चाहिए। नारी का सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ा धन है कम बोलना और हल्का सा मीठा सा चेहरे पे मुस्कुराहट होना। कोई भी कुछ करे घर में, कोई भी कुछ कहे, हल्के 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 अपनी छटा बिखेरती रहे। ये सबसे बड़ा गहना है नारी का, शांत रहना। जहां 10 शब्द बोलने की जरूरत हो, वहां 2 शब्दों में जो काम चला दे, वो अच्छी नारी की पहचान है। बोलने से नहीं, इशारों से बहुत कुछ हो जाता है। बोलने से नहीं, हाय रब्बा, कम बोलना नारी का सबसे बड़ा आभूषण है। कन्या सफाई कर रही थी,